Assalamu alaikum, welcome to the channel Learn with Aiza. As all of you know that we are learning nowadays parts of speech, and today one of the parts of speech we are going to discuss, and that is conjunction and types of conjunction. सबसे पहले हम देखेंगे कि conjunction काम कैसे करता है. For that I have brought an example for you. So let's see. I like cooking, I like eating, I don't like washing dishes afterward. These are three short and small sentences. जो कि ऐसा लगता है जैसे हम बहुत रफली बात कर रहे हैं. हम इन्हीं 3 सेंटेंसेस को क्यों ना एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो वर्ड्स हम यूज करेंगे कन्वर्ट करने में, उन वर्ड्स को कहते हैं कंजंक्शन. सो लेट्स सी हाउ डू कंजंक्शन वर्क. कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर. कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दूसरे वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को क्या करते हैं, लिंक करते हैं. लेट्स सी हाउ डू वी कन्वर्ट द प्रीवियस शॉर्ट सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस बाय यूजिंग कंजंक्शंस. तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमने पहले 3 शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़े थे उनको हम एक सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं बाय यूजिंग कंजंक्शंस. I like cooking, I like eating, I don't like washing dishes afterward. अब हम इन 3 सेंटेंसेस को इनकी चॉपीनेस खत्म करने के लिए हम एक सेंटेंस में कंप्लीट करेंगे बाय यूजिंग द वर्ड्स दैट आर कंजंक्शन. I like cooking and eating, यानी मुझे कुकिंग और खाना पसंद है, बट I don't like washing dishes afterward. लेकिन उसके बाद मुझे डिशेस साफ करना अच्छा नहीं लगता है. तो अब आप देखें, ये 3 सेंटेंसेस की बजाय हमने एक सेंटेंस बना लिया है और हमने इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स ऐड किए हैं, दैट इज एंड बट. और ये जो एंड और बट है ये क्या है, दीज आर कंजंक्शन वर्ड्स. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड येट शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डॉन. यानी सोफी जो है वो बहुत थक चुकी हैं, उसके बावजूद वो क्या कर रही है, इंसिस्ट कर रही हैं कि वो डांस करेंगी. कब तक, टिल डॉन. तो यहाँ पे क्या कंजंक्शन वर्ड यूज हुआ है, येट, जो कि आपकी आसानी के लिए, आपके रिकॉग्निशन के लिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. कंजंक्शंस अलाउ यू टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एलिगेंट सेंटेंसेस एंड अवॉइड द चॉपीनेस ऑफ मल्टीपल शॉर्ट सेंटेंसेस. कंजंक्शन क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप कॉम्प्लेक्स और एलिगेंट सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आप तंग ना हो, आपको अच्छे लगें, एंड अवॉइड करता है द चॉपीनेस ऑफ मल्टीपल शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी बहुत सारे शॉर्ट सेंटेंसेस की बजाय उन सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है. मेक श्योर दैट फ्रेजेस जॉइंड बाय कंजंक्शंस आर पैरेलल, शेयर द सेम स्ट्रक्चर. For example, there is an incorrect sentence. I work quickly and careful. तो careful की जगह आपने यहाँ पे adverb यूज करना है. careful का adverb क्या होता है, carefully. तो I work quickly and carefully. ठीक है, तो quickly and carefully इसका मतलब है हम यहाँ पे conjunction यूज कर रहे हैं and, और उसके साथ हम दोनों adverbs यूज कर रहे हैं. ठीक है, I hope it is clear to you. तो अब हम देखते हैं types of conjunctions. There are 3 basic types of conjunctions: coordinating conjunctions, correlative conjunctions and subordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या हैं? Coordinating conjunctions allow you to join words, phrases and clauses of equal grammatical rank in a sentence. यानी किसी भी sentence में अगर एक ही तरह का grammatical rank use हो रहा है तो उसमें आप coordinating conjunctions use करते हैं. Coordinating conjunctions क्या हैं? For, and, nor, but, or, yet, and, so. आप इनको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप इनको फैन बॉयज के तौर पर याद कर सकते हैं. फैन, F for, A for and for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. तो आसान तरीका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का क्या है, आप एक छोटा सा वर्ड याद कर लें फैन बॉयज और आपको सारी कंजंक्शंस जो हैं वो इजीली याद हो जाएंगी. कौन सी कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एग्जाम्पल, आई लाइक पिज्जा और अ सैलेड फॉर लंच. मुझे लंच के लिए क्या अच्छा लगता है, पिज्जा और अ सैलेड. वी नीडेड अ प्लेस टू कंसंट्रेट,
So we packed up our things and went to the library. यहाँ पर भी दो coordinating conjunctions use हुई हैं, so and. Jess didn't have much money, but she got by. Notice the use of comma when a coordinating conjunction is joining two independent clauses. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जहाँ पर दो independent clauses use की हैं, वहाँ पर हमने पहले क्या use किया है? Coordinating conjunction से पहले हमने comma इस्तेमाल किया है. जैसे we needed a place to concentrate. This is an independent clause. हमें ज़रूरत थी एक जगह की concentrate करने के लिए. ये complete sentence है. तो हमने इसके बाद comma use किया to explain further. तो उसके बाद हमने coordinating conjunction use की. That is so we packed up our things and went to the library. तो हमने अपनी चीज़ों को पैक किया और हम लाइब्रेरी गए. Jess didn't have much money. It's a complete sentence. It is an independent clause. Jess के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, but she got by. तो इसमें भी independent clauses use हो रही हैं, तो हमने coordinating conjunction but से पहले क्या लगाया? Comma. Let's move further. Next conjunction is correlative conjunctions. Correlative conjunctions are pairs of conjunction that work together. Some examples are either or, neither nor, and not only or but also. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, conjunctions जो हैं वो usually pairs में use होती हैं. For example, she is both intelligent and beautiful. I will either go for a hike or stay home and watch TV. Jerry is neither rich nor famous. He is not only intelligent but also very funny. Would you rather go shopping or spend the day at the beach? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं correlative conjunctions कौन कौन सी हैं? Both, and, either or, neither nor, not only but also, rather or. यानी यहाँ पे conjunctions जो हैं वो as a pair use हुई हैं, और जब conjunction as a pair use होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? Correlative conjunction. I hope it is clear to you. Next one is subordinating conjunctions. Join independent and dependent clauses. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करती है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन सिग्नल अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अ कंट्रास्ट और सम अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉजेस. कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, while and whereas. Sometime an adverb such as until, after or before can function as a conjunction. Let's see the examples. I can stay out until the clock strikes 12. Before he leaves, make sure his room is clean. I drank a glass of water because I was thirsty. Because I was thirsty, I drank a glass of water. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ. एक मिथ है कि जो कंजंक्शन है वो कभी भी सेंटेंस से पहले यूज नहीं की जा सकती, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं वो आप सेंटेंस से पहले भी यूज कर सकते हैं. इट इज अ मिथ कि कभी भी कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ सकती. आपको मैंने यहाँ यूज करके दिखाई हैं. आप सेकंड और फोर्थ एग्जांपल में देख सकते हैं. बिफोर ही लीव्स, मेक श्योर हिज रूम इज क्लीन. इससे पहले कि वो जाए आप मेक श्योर कीजिए कि उनका रूम साफ हो. बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर. क्योंकि मैं प्यासा था तो मैंने क्या किया, एक गिलास पानी का पी लिया. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टू क्लॉजेज हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का काम कर रही हैं. क्योंकि मैं प्यासा था तो मैंने क्या किया, मैंने पानी का ग्लास पी लिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू. मिथ भी आई होप आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ गई होगी. अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का सबसे आसान तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फैन बॉयज के थ्रू आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको वैसे ही याद रहेंगी क्योंकि आपने एग्जांपल्स भी देख लिए हैं. बोथ और एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट, ओनली, बट, वेदर और. कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन सी कंजंक्शंस हैं? वो कंजंक्शंस जो कि यूजुअली पेयर में यूज होती हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हमने याद की कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज की जा सकती हैं. और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या थी कि इनको आप हमेशा डिपेंडेंट और जब इंडिपेंडेंट क्लॉज इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे होंगे तब इस्तेमाल करेंगे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को. यहाँ पे एक लॉन्ग लिस्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की,
इनको पढ़ लीजिएगा और फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर चैनल पर नए हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेसन।